आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। उल्हासनगर विधानसभेचे भाजप युवा अध्यक्ष सुमित मेहरोलिया यांनी अखेर भाजपाला सोडचिठ्ठी देत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटात प्रवेश केलाय। सुमित मेहरोलिया यांनी मागील विधानसभा निवडणुकीत उल्हासनगर भाजप जिल्ह्याचे युवा अध्यक्षपद भूषवलं होतं। 2019 मध्ये कुमार आयलानी यांच्या विजयात महत्वाची भूमिका बजावली होती। पॅनल नंबर 12 मध्ये सुमित मेहरोलिया हे निवडणूक लढवण्यास इच्छुक होते, मात्र पक्षाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नव्हता। अखेर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी ओमी कलानी, माजी महापौर पंचम कलानी, यूटीए अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती, आकाश चक्रवर्ती, मनोज लासी, संतोष पांडे, प्रणिता निकम यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला। कृष्णा यादव, मोनू गुप्ता, संजय सियोते, रोहित मरोठिया, सोनू मेवाती, संदीप गोहर, सन्नी सियोते, दादा राजपूत, शेखर धिल्लो, सूरज सियोते या पॅनल 12च्या 10 बूथ प्रमुखांसह राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार गटात प्रवेश केला। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी बात को उन्होंने सबके समक्ष रखने का मुझे मौका दिया। दूसरी बात, यहाँ पर उपस्थित मेरे ओमी भाई, सुमित जी चक्रवर्ती, आकाश चक्रवर्ती, मनोज लासी जी, रगड़े मेरे भाई सुजीत जी, इन्होंने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है मैं उस पर खरा उतरूंगा। ये जो इन्होंने मेरे गले में मफलर डाला है, मैं 100% इसके साथ में वफादारी निभाऊंगा। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा है कि मैं भाजपा से यहाँ पर क्यों आया, मैं आज आप सभी को कहना चाहूंगा कि अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद कीजिए और ये विचार करिए, पार्टी से ऊपर उठकर ये विचार करिए, विचारधारा से ऊपर उठकर ये विचार करिए, व्यक्ति विशेष से ऊपर उठकर ये विचार करिए। आज हमारे उल्लासनगर की हालत, आज हमारे उल्लासनगर की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि इसके विषय पे सोचना हमें अनिवार्य है। आज लाखों हमारे सिंधी परिवार का पलायन हो गया है उल्लासनगर से। आधे अंबरनाथ में रह रहे हैं, आधे कल्याण में रह रहे हैं। दोस्तों, सड़कों पर निकलो तो सड़कें अच्छी नहीं, सड़कों के डर से घर में बैठो तो बिल्डिंगें गिर जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर और भी कुछ समस्याएं हैं तो लाइन लग जाएगी समस्याओं की। अगर मैं बताने जाऊं तो मैंने ये सोचा कि सामने वाला, आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सामने वाले के पास खजाने की कुंजी थी, उसके पास सत्ता थी, उसके पास पावर था, उसके पास पूरी शक्ति थी, फिर भी वो उल्लासनगर के डेवलपमेंट में जीरो कंट्रीब्यूशन उसका था। दोस्तों, और उसी तरफ दूसरी तरफ जब मैंने सोच विचार किया, जब मैंने अपने मन को समझाया कि दूसरी तरफ ओमी भाई के पास ना तो पार्टी की समर्थन था, ना ही कोई बाहरी शक्ति थी उनके पास, फिर भी उन्होंने अपने कालानी परिवार के साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने पूरे जोश के साथ में उन्होंने उल्लासनगर की जनता के साथ में खड़े रहे, उल्लासनगर के घोर गरीबों के साथ में खड़े रहे, उल्लासनगर के सिंधी भाइयों के साथ में खड़े रहे, व्यापारियों के साथ में खड़े रहे। दोस्तों, मैंने ये बहुत मनन किया कि जिस व्यक्ति के पास जब कुछ भी नहीं था, फिर भी वो उल्लासनगर के लोगों के साथ में इतनी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो मैंने ये सोचा कि अब इस व्यक्ति के हाथ में उल्लासनगर की कुंजी हमें सौंपनी पड़ेगी। दोस्तों, आने वाला आमदार का पद हमें ओमी भाई के हाथ में सौंपना पड़ेगा। दोस्तों, इसी विचार के साथ में मैंने यहाँ पर प्रवेश किया है। दोस्तों, और ये मैंने उल्लासनगर के
अच्छे भविष्य के लिए मैंने यहाँ पर आकर मैंने प्रवेश किया है। दोस्तों, आज अंबरनाथ की हालत देखिए भाइयों, आज कल्याण की हालत देखिए, कहां से कहां पहुंच गए हैं। वो इतनी विकसित हो रहे हैं वो शहर, लेकिन आप उल्लासनगर की हालत देखिए, रोड अच्छे नहीं, यातायात अच्छा नहीं, लोगों की हालतें खराब है, डस्ट है, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, झोपड़पट्टियों में गंदगी है और टेंडर के नाम पे 20% लूट मची पड़ी है। दोस्तों, ये सब विचारों को मैंने मनन करके फिर मैं यहाँ पर मैंने प्रवेश किया है। मैंने और मेरे मन में और कुछ विषय नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उल्लासनगर के अच्छे भविष्य को ध्यान में रखकर ये प्रवेश किया है। मैं चाहूंगा हमारे अगले आमदार श्री ओमी भाई पप्पू कालानी जी हो। धन्यवाद। जहां पूरे शहर की धारा एक तरफ जा रही है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, उद्योगपति, कारखानेदार हो, महिला वर्ग हो, यूथ वर्ग, जो पूरी तरह से युवा नेतृत्व ओमी कालानी के साथ इस चुनावी रण में दिख रहा है, उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में, उसी धारा में आज एक और प्रवाह हमारे साथ शामिल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जिला के पूर्व युवक अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य व जिला के निरीक्षक, जिला प्रभारी सुमित मरोलिया, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी की युवा फ्रंट पर पूरी तरह से युवाओं की एक बुलंद आवाज बनकर कार्य कर रहे थे, आज उन्होंने युवा नेतृत्व ओमी कालानी के विजन, उनकी सोच, उनकी दूरंदेशी और कालानी परिवार के विकास और सुरक्षा के विचार को साथ में लेकर युवा नेता आकाश चक्रवर्ती, यूटी अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती और समस्त राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के जितने भी यहां मौजूद नगर सेवक है, उनके साथ मिलकर ओमी कालानी के इस विजय रथ पर और गति देने के लिए आज राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ में शामिल हुए हैं। अपने 10 वार्ड अध्यक्षों के साथ, अपनी पूरी ताकत बटालियन के साथ आज के बाद ओमी कालानी की युवा, जिस तरह से युवा ब्रिगेड उल्लासनगर के घर घर तक, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप प्रचार कर रही है, उसमें और गति आएगी, ऐसी संभावना समस्त राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार की तरफ से, कालानी परिवार की तरफ से यहां की जाती है। सुमित मरोलिया जी, जिनकी युवा सोच, युवा विचार भारतीय जनता पार्टी में अब तक काम कर रहे थे, आज के बाद वो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ, कालानी परिवार, और 20 नवंबर को जो उल्लासनगर के ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं, युवा नेतृत्व को उल्लासनगर अपनी बागडोर सौंपने जा रहा है, उसमें कड़ी में एक और कड़ी सुमित मरोलिया जी के नाम से यहाँ पर जुड़ी है। मैं समस्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कालानी परिवार की तरफ से, समस्त नगर सेवकों की तरफ से इनका स्वागत करता हूं अपने पक्ष में, अपने परिवार में। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जो युवा है वो समझ चुके हैं कि हमारा भविष्य जो है और शहर का जो भविष्य है, वो शहर का भविष्य अंधकारमय में। सुमित मरोलिया जी के निर्णय का मैं मेरी पार्टी और कालानी परिवार की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। ऐसा युवा जो शहर को सुधारना चाहता है, ऐसा युवा जो शहर को दिशा देना चाहता है, उन्होंने आज ओमी कालानी और पप्पू कालानी जी पर भरोसा रखकर आज हमारी पार्टी में प्रवेश किया। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करूंगा। युवाओं की दिशा भूल की गई है भाजपाओं, और भाजपा के अनेक युवा आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ओमी कालानी के मार्गदर्शन में हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, और उनका यही मकसद है कि शहर में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन जो होगा वो उल्लासनगर में एक नया परिवर्तन और दिशा देने वाला परिवर्तन होगा। ओमी कालानी के रूप में परिवर्तन होगा। ओमी कालानी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। इसके लिए आज सुमित मरोलिया जी हमारे साथ में जुड़े, मैं उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं, और सुमित मरोलिया जी को आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।